हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है क्यूबाइटल फोसा। जैसे कि आम में हमने पढ़ा है एल्बो के आसपास क्यूबाइटल फोसा बनता है। उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ना कभी ये क्वेश्चन आ जाता है या तो यूनिवर्सिटी में या प्री यूनिवर्सिटी में। क्यूबाइडल फोसा पता होना चाहिए कहाँ पे होता है। वाइवा में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। इसका कंटेंट क्या है, इसके रूफ और फ्लोर क्या बनाते हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। तो क्यूबॉइडल फोसा फीचर्स क्या होते हैं? क्यूबाइटल मतलब क्यूबाइटल जो है लैटिन क्यूब्यूटस का मतलब होता है एल्बो। तो लैटिन में क्यूब्यूटस मीन्स एल्बो। तो क्यूबॉइडल फोसा कहाँ बनता है? एल्बो के पास बनता है। सो इट इज अ ट्राइएंगुलर होलो सिचुएटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द एल्बो। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये एल्बो है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ दिस ये एक फोसा बनता है ट्राइंगुलर शेप में। ओके, आई होप दिख रहा होगा आपको। सो ये किसके होमोलोगस है? हमेशा देखते हैं कि काफ़ी सारे हैंड के फीचर्स जो हैं, अपर लिम्ब के फीचर्स लोअर लिम्ब से सिमिलर होते हैं। तो होमोलोगस है ये पॉप्लीटियल फोसा का, जो कि लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होता है ऑन द बैक ऑफ द नी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्यूबॉइडल फोसा जो है वो ट्राइंगुलर है, होलो है, और ये फ्रंट ऑफ द एल्बो में प्रेजेंट है। वेयरएज द पोप्लीटियल जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं लोअर लिम्ब में, वो बैक ऑफ द नी में प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम बात कर लेते हैं बाउंड्रीज की। सी, एनाटमी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि डायग्राम्स डायग्राम्स अगर आपको याद है तो आपकी एनाटमी काफ़ी आसान रहेगी। जैसे कि ये रेक्टाफिकेशन वाली चीज़ है कि लेटरली कौन सा प्रेजेंट है, मीडियली कौन सा प्रेजेंट है, बेस में क्या है। लेकिन अगर आप एक डायग्राम को याद रखते हैं अपने दिमाग में तो आपको पता होना चाहिए लेटरली मतलब इसकी लेटरल साइड में मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस आती है। तो ब्रेकियोरेडियालिस हमें पता है हमारे लेटरल साइड से जाती है। ओके, हमें पता है हमारे थंब से के आसपास ब्रेकियोरेडियालिस आती है। तो ऑब्वियसली क्यूबॉइडल फोसा के लेटरल साइड में ब्रेकियोरेडियालिस आएगी। बट थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसका मीडियल बॉर्डर आएगा। ओके, क्योंकि जो करीब होगा वही उसका उसकी बाउंड्री बनाएगा। तो ये अगर आप देख पा रहे होगे, so this one is the medial border and this one is the lateral border of brachioradialis. Okay, first thing is कि ये lateral side है and this side is medial। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। ओके, सो ब्रेकियोरेडियालिस का मीडियल साइड जो कि अंदर की तरफ है, तो मीडियल साइड ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस इसका लेटरल साइड बनाता है। लेटरल साइड हमें इस तरह से याद होना चाहिए कि ब्रेकियोरेडियालिस हमारी लेटरल साइड की मसल है। अगर हम बात करें मीडियल की तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टीज के अपोजिट है। यहाँ पे मीडियल बॉर्डर लेटरल बना रहा है इसका, और यहाँ पे मीडियली जो है लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरीज बना रहा है। तो प्रोनेटर टीरीज हमें पता है मीडियल साइड से लेटरल साइड पे जाती है, जैसे कि ये दिख रही है। तो इसकी ये मीडियल बॉर्डर होगी। ओके, ये मीडियल बॉर्डर होगी एंड ये जो होगी लेटरल बॉर्डर होगी। सो दिस वन इज द लेटरल बॉर्डर एंड दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर। तो इसकी लेटरल बॉर्डर क्यूबॉइडल फोसा बनाएगी। तो काफ़ी इजी है अगर डायग्राम याद है। ओके, सो आपको क्या इम्पोर्टेंटली याद रखना है? डायग्राम याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये एक ट्राइंगुलर फोसा बना रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें बना रही हैं? तो वो हो गई लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टीरीज, द मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस। ठीक है, अब हम बेस की बात कर लेते हैं। इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स। बेस जो है वो हमारा अपर साइड पे, ओके, लोअर साइड पे नहीं है। बेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय एन इमेजिनरी लाइन joining the front of the two epicondyles of the humerus. Okay, ह्यूमरस के जो एपिकॉन्डाइल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो जो एपिकॉन्डाइल्स को ज्वाइन कर रही है वो इमेजिनरी लाइन ये वाली, ये इसका बेस बना रही है जो कि ऊपर की तरफ है। फिर हम बात कर लेते हैं एपिक्स। एपिक्स जो है डाउनवर्ड है, एज इट इज़ वेरी क्लियरली सीन इन दिस डायग्राम। ओके, एंड इट इज़ फॉर्म बाय द एरिया वेयर ब्रेकियोरेडियालिस क्रॉसेस द प्रोनेटर टीरीज मसल। हमें पता है प्रोनेटर टीरीज जो है मीडियल साइड से लेटरल साइड पे आती है। सो उसी तरह से देख सकते हैं।
ये आपकी बाउंड्रीज हो गई, वेरी इजी। अगर आपको ये डायग्राम याद है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है, तो हमें आराम से बाउंड्रीज इसकी पता चल जाएंगी। कैसे पता चल जाएंगी? ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस, दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ pronator teres and the two apicondyles meeting of the humerus। तो ये बेस हो गया, एंड एपेक्स में यहाँ पे ब्रेकियोरेडियालिस एंड प्रोनेटर टीरिस मिल रही है, वो इसकी बाउंड्री हो गई। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। आपको सिर्फ डायग्राम याद रखना है, अल्टीमेटली जो डायग्राम में दिख रहा है वही आपको लिखना है। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं रूफ की। रूफ क्या होता है? रूफ मीन्स अगर हम एक रूम को इमेजिन करें, ओके, आप इमेजिन कर लो एक रूम को। तो जो हमारी इस रूफ क्या होती है, जो हमारी सीलिंग होती है वो रूफ होती है। तो उसी तरह से क्यूबाइडल फोसा में भी रूफ होती है, फ्लोर होता है। ओके, तो रूफ में क्या क्या आता है? अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप क्लियरली अपने क्यूबाइडल फोसा को एल्बो जॉइंट पे देखते हो, तो सबसे पहले आपको क्या दिखती है? सबसे पहले आपको स्किन दिखता है, कॉमन सी चीज़ है, ठीक है, स्किन दिखता है। उसके बाद हमें पता है स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया होता है। कौन सा फेशिया होता है? सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट होता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग द मीडियन क्यूबॉइटल वेन ज्वाइनिंग द सेफेलिक एंड बेसिलिक वेन। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारा क्यूबॉइटल फोसा क्यों है? It is very important, the reason, the presence of this median cuboidal vein। क्या होती है मीडियन क्यूबॉइडल वेन? क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमें जब भी कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन देना होता है, या हमें ब्लड निकालना है, वीनस ब्लड जब हमें निकालना होता है, तो हम मीडियन क्यूबॉइडल वेन से निकालते हैं। ये आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, कभी भी अगर आपको कोई भी चेकअप करवाने गए होंगे और ब्लड निकालना होगा, तो ऑब्वियसली क्यूबॉइडल फोसा के मीडियन क्यूबॉइडल वेन से ब्लड निकाला जाता है, या फिर इंट्रावेनस इंजेक्शंस भी इसी वेन पे देते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्यूबॉइडल वेन का। सो दिस वन इज़ वन थिंग। ओके, ये एक चीज़ हो गई कि क्यूबॉइडल वेन प्रेजेंट है रूफ में। सो सबसे पहले स्किन हो गया, स्किन के अंदर सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में वेन्स प्रेजेंट है। कितनी वेन्स प्रेजेंट है? 3 वेन्स प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने देख लिया मीडियन क्यूबॉइडल वेन, ये ऑब्लिक जो दिख रही है। साथ में बेसिलिक वेन है, दिस वन इज द बेसिलिक वेन। With that, cephalic vein is also present. So 3 veins are present in the roof. Okay. So एक बार और देख लेते हैं. This one is median. Okay. This is the median side and this one is the lateral side. तो basilic vein is present on the median side और cephalic vein किस तरफ है? lateral side है। और इन दोनों के बीच में कौन सी vein present है? median cuboidal vein present है। ओके, तो lateral cutaneous nerve of the forearm lies along the cephalic vein। अब lateral cutaneous nerve, ये confusion होता है, lateral cutaneous nerve कहाँ से आती है? musculocutaneous की ब्रांचेस निकलती हैं जो lateral cutaneous बनाती हैं। तो ऑफ कोर्स सी बात है, लेटरल लिखा हुआ है, तो लेटरल साइड पे कौन सी वेन प्रेजेंट है? सेफेलिक वेन प्रेजेंट है। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द सेफेलिक वेन पासिंग हियर। उसी के साथ में लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ फोरआर्म पास हो रही हैं। और अगर मीडियल साइड देखें तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व्स होंगी जो अलॉन्ग विद बेसिलिक वेन है। तो काफ़ी क्लियर रखना है माइंड में रूफ में क्या प्रेजेंट है। रूफ में सबसे पहले स्किन है, स्किन के अंदर बाद सुपरफिशियल फेशिया है। सुपरफिशियल फेशिया में क्या प्रेजेंट है? 3 वेन्स आर प्रेजेंट। सबसे पहले मीडियल साइड से बात करें, सबसे पहले हमारी बेसिलिक वेन है। उसके बाद अगर हम लेटरल साइड पे बात करें तो सेफेलिक वेन है। और इन दोनों को बीच में ऑब्लिकली जो वेन जा रही है वो है मीडियन क्यूबॉइटल वेन। ओके, और साथ में लेटरल साइड पे लेटरल क्यूटेनियस है और मीडियल साइड पे मीडियल क्यूटेनियस नर्व है। सिर्फ सुपरफिशियल फेशिया के बाद हमें पता है कि डीप फेशिया प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस भी प्रेजेंट होता है। आई होप आपको पता है बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस क्या होता है। बाइसेप्स जो है जब एल्बो जॉइंट के आसपास आती है तो वहाँ पे वो टेंडन्स निकालती है, फ्लैटन टेंडन्स, जो बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस बनाती है। तो बाइसेप्स ब्रेकाई के एंड में बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर कि रूफ में क्या क्या प्रेजेंट है। तो अगर आप डायग्राम याद रखें, सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डायग्राम याद रखना है। सबसे पहले मीडियल साइड पे बेसिलिक वेन रखना है, फिर मीडियन क्यूटेनियस नर्व्स है, सेफेलिक वेन है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व है, मीडियन क्यूबॉइटल वेन है एंड बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस है। ओके, ऑल द वेन्स आर प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। ओके,
रूफ में क्या क्या आएगा ये आप देख पा रहे होंगे। लेट्स मूव ऑन। ओके, फ्लोर की बात कर लेते हैं, रूफ की बात कर ली, फ्लोर की बात कर लेते हैं। फ्लोर इज फॉर्म बाय दी टू मसल्स। कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट है? फर्स्ट वन इज ब्रेकियालिस, नॉट ब्रेकियोरेडियालिस, दिस इज ब्रेकियालिस। ब्रेकियालिस हमें पता है ह्यूमरस से आती है, ऑन फ्रॉम द एंटीरियर साइड से ब्रेकियालिस आती है ह्यूमरस की, उसका इंसर्शन होता है ulna पर. So brachialis, it is formed by brachialis. Okay, and another muscle is supinator surrounding the upper part of the radius. तो दो मसल्स हैं, एज यू कैन सी सुपिनेटर ये रेडियस है, ओके, दिस वन इज द रेडियस एंड दिस वन इज द अल्ना. सो अल्ना कहाँ पे आ रही है? अल्ना पे क्या आ रहा है? ब्रिक्यालिस आ रहा है. और सुपिनेटर कहाँ पे आ रही है? रेडियस पे आ रही है. तो दिस इज द क्लियर डायग्राम जो फ्लोर बनाता है. तो फ्लोर में ब्रिक्यालिस है और सुपिनेटर है. ब्रिक्यालिस अल्ना पे जाती है एंड सुपिनेटर इज सराउंडिंग द अपर पार्ट ऑफ द radius. As you can see, this is surrounding, this thing is called surrounding. Okay, brachialis surround नहीं कर रही है, सिर्फ यहाँ पे आके इंसर्ट हो रही है, बट supinator is surrounding the radius. आई होप इट्स क्लियर. तो रूफ क्लियर हो गई. रूफ में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया में 3 वेन्स है, डीप फेशिया उसके बाद और बायोसिपिटल एपिनेरोसिस है. एमसीक्यू भी आ जाता है कि बायोसिपिटल एपिनेरोसिस रूफ का पार्ट है, कंटेंट का पार्ट है या फ्लोर का पार्ट है. तो ये रूफ का पार्ट है. ओके, फ्लोर हमने देख लिया, दो मसल्स है, ब्रेकियालिस है एंड सुपिनेटर दैट इज सराउंडिंग द अपर पार्ट ऑफ रेडियस. फिर हम बात कर लेते हैं कंटेंट की. क्या कंटेंट प्रेजेंट है? फोसा जो है वो एक्चुअली काफ़ी नैरो होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है. द कंटेंट डिस्क्राइब आर सीन आफ्टर रिट्रैक्टिंग द बाउंड्रीज. बाउंड्रीज को हम काफ़ी खींच देते हैं, मतलब बड़ा कर देते हैं, जब भी हमको फोसा और इतना क्लियर फोसा दिख पाता है. तो मीडियल से बात करें टू द लेटरल साइड, मीडियल टू दी लेटरल साइड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है द मीडियन नर्व. एक्चुअली इसका नेमोनिक है, दैट आपने पढ़ा भी होगा, दैट इज एम बी एंड आर. सो एम stands for median nerve, B stands for, as you can very clearly see, brachial artery, and with another B stands for bicipital aponeurosis and R stand for radial nerve. Okay, so median nerve, brachial artery, bicipital aponeurosis और radial nerve. ओके, ये चार चीज़ें कंटेंट में आती हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं मीडियन नर्व का. तो इट गिव ब्रांचेस टू, ओके, मीडियन नर्व है तो किस किस को ब्रांचेस देती है? तो इट गिव ब्रांचेस टू 3 मसल्स, 4 मसल्स. ओके, सबसे है फ्लेक्सर कार्पे रेडियालिस, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, and also it leaves the fossa by passing between the two head of pronator teres. Let's see the diagram, फिर हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द डायग्राम. ओके, सो हम बात कर रहे हैं मीडियन नर्व की. दिस इज द मीडियन नर्व, मीडियल साइड पे होगी. आई एम मार्किंग एम हियर एंड दिस वन इज एल. तो दिस इज द मीडियन साइड. तो दिस इज द मीडियन नर्व. कहाँ कहाँ जा रही है? सबसे पहले ये जा रही है इस डायग्राम में, इतना क्लियर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये डीप हेड ऑफ प्रोनेटर टीरीज को लीव कर रही है. बाकी सारी मसल्स नहीं दिख रही हैं, बट आपको याद रखना है कि ये कौन कौन सी मसल्स को ब्रांचेस देती है. फ्लेक्सर कार्पे रेडियालिस को देती है, ओके, पाल्मरिस लॉन्गर को देती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस को, एंड लीव्स द फोसा बाय पासिंग बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरीज. ओके, तो ये दिख रहा है कि ये प्रोनेटर टीरीज की टू हेड्स में से फोसा को छोड़ के जा रही है. ओके, इट्स लीविंग द फोसा फ्रॉम हियर. ओके, उसके बाद में बताया था एम बी बी आर. एम से मीडियन नर्व आ गई थी, बी से ब्रेकियल आर्टरी. सो द टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज लाई इन द फोसा. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, बाइसेप ब्रेकाई से साथ साथ ब्रेकियल आर्टरी भी आती है. बट यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी, ये आप पॉइंट देख पा रहे हो, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है इनटू रेडियल एंड अल्नर. अल्नर किस तरफ जाएगा? जो मीडियल साइड पे अल्नर जाएगा. सो दिस वन इज दी अल्नर आर्टरी. ओके, एंड ये जो पार्ट है ये रेडियल मीन्स लेटरल साइड है, तो ये रेडियल आर्टरी. क्यूबॉइडल फोसा में क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी होता है
और बिगनिंग क्या होती है किसकी, रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज की होती है। अब जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, द रेडियल आर्टरी, द रेडियल आर्टरीज इज स्मॉलर, so the radial artery is smaller and more superficial than the ulnar artery. It gives of the radial recurrent branch. Okay, this one is the radial artery, superficial होती है और recurrent branch में देती है. Okay, the ulnar artery goes deep to both heads of the pronator teres and run downward and medially, being separated from the median nerve by the deep head of the pronator teres. तो यहाँ पे एज यू कैन सी दिस इज द मीडियन नर्व गोइंग ऑन, और यहाँ से प्रोनेटर टीरीज के पीछे से अल्नर आर्टरी जा रही है, और ये काफ़ी डिफ्रेंशिएटेड है मीडियन नर्व से, और प्रोनेटर टीरीज इन दोनों को अलग करता है. ओके, अल्नर आर्टरी भी ब्रांचेस देता है. अल्नर आर्टरी गिव्स ऑफ द एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, द पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट एंड द कॉमन एंट्रोशियस ब्रांचेस. ओके ओके, ये एक बार देख लेते हैं हम डायग्राम में. सो हियर इज द डायग्राम, दिस इज द अल्नर आर्टरी, दिख रही होगी, ये काफ़ी इजीली दिख रही है. तो ये एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, रिकरेंट का मतलब होता है कि ये वापस जारी होती हैं आर्टरीज. तो एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आपके यहाँ दिख रहा है, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट दिख रहा है. ओके, एंड द कॉमन एंट्रोशियस. Further, common antroceous branch is also divided into anterior and posterior antroceous arteries and later gives of the antroceous recurrent branch. So this is very much important कि ये common antroceous है. common antroceous भी anterior antroceous में divide हो गई और posterior antroceous में divide हो गई, and after these ये भी antroceous recurrent दे रही है. काफ़ी clearly डायग्राम में दिख रहा है. तो ulnar artery is doing what? It is dividing into anterior ulnar recurrent, posterior ulnar recurrent, and also common antroceous. Common antroceous again also dividing into anterior and posterior antroceous branches. और जब ये anterior और posterior antroceous में divide हो गई तो फिर antroceous recurrent भी दे रही हैं, as you can very clearly see. Okay, देख पा रहे हो कि रेडियल आर्टरी जो है वो रेडियल रिकरेंट आर्टरी भी दे रही है. दिस इज द रेडियल आर्टरी, यहाँ से रेडियल रिकरेंट आर्टरी निकल रही है. सो आई होप दिख रहा है. ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रही है, प्रोफंडा ब्रेकाई भी दिख रही है, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस, सुपीरियर अल्नर, कोलेटरल. ये सब हम कोलेटरल वाले बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अल्नर आर्टरी जो है वो एंटीरियर और एंटीरियर अल्नर रिकरेंट दे रही है, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट दे रही है. उसके साथ साथ कॉमन एंट्रोशियस ब्रांचेस दे रही है. कॉमन एंट्रोशियस इज अगेन डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंट्रोशियस, और फिर लेटर ऑन these gives the antroceous recurrent branches. So हम ये कंटेंट पढ़ रहे थे. सबसे पहले हमने पढ़ा था मीडियन नर्व, जो कि किस किस मसल्स पे दे रही थी. इट वॉज गिविंग टू फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, palmaris longus and flexor digitorum. And median nerve is leaving between the two heads of the pronator teres. ये याद रखने की लाइन है that the median nerve leaves the fossa by passing between the two heads of the pronator teres. और हमने ब्रेकियल आर्टरी देखी थी. ब्रेकियल आर्टरी की क्या इंपॉर्टेंस है? ब्रेकियल आर्टरी इज कमिंग फ्रॉम दी ह्यूमरस नियर द बाइसेप्स ब्रैकी, but cubital fossa में it gets divided into radial and ulnar arteries. That is, it get terminated. The correct word would be termination of the brachial artery into the radial and ulnar artery. रेडियल आर्टरी जो है स्मॉल होती है, सुपरफिशियल होती है, और इट गिव्स अ रेडियल रिकरेंट ब्रांच एज वी हैव सीन इन द डायग्राम. और अल्नर आर्टरी जो है it goes deep to both head of pronator teres and run downward and being separated from the median nerve by the deep head of the pronator teres. काफ़ी क्लियरली हमने देखा. और उसके बाद हम ये देख लें किस तरह से ये ब्रांचेस में डिवाइड होता है. फिर हमने याद किया था एम बी बी एंड अगेन वन मोर बी एंड आर. सो एम बी तो हमने देख लिया, और एक और बी जो है वो है टेंडन्स ऑफ द बाइसेप ब्रैकी, यानी कि बाइसेप्टल अपोनेउरोसिस भी एक कंटेंट है. यहाँ पे दिख रहा होगा. दिस इज अ वेरी क्लियर डायग्राम. यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको निमोनिक MBBR. सो सबसे पहले मीडियन नर्व दिख रही है. ओके, देन ब्रेकियल आर्टरी इज गोइंग बाइसेप्स ब्रैकी, जिसका एपोनेउरोसिस भी दिख रहा है यहाँ पे. टेंडन्स ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी के बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस कहते हैं इसको. और साथ में रेडियल नर्व, तो हम आगे देखने वाले हैं रेडियल नर्व को. सो द रेडियल नर्व
It descend medial to lateral epicondyle to enter cuboidal fossa. पहले ये मीडियल साइड से आती है लेकिन फिर लेटरल एपिकोंडाइल पे जाती है जब क्यूबर्टल फोसा पे आती है। इन द फोसा इट गिव्स ऑफ द पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व or deep branch of the radial nerve which gives branches to extensor carpi radialis। हमने देखा था मीडियन नर्व जो थी वो flexor carpi radialis को दे रही थी। मीडियन नर्व इज गिविंग टू flexor carpi radialis but the radial nerve is giving to extensor carpi radialis, brevis and supinator। Then it leaves the fossa by piercing the supinator muscle, or median nerve was leaving the fossa between the two heads of the pronator teres, but radial nerve leaves the fossa by piercing the supinator muscles. Okay, then the remaining superficial branch runs into the front of the forearm for some distance. Okay, we will see this। ये भी एक डायग्राम है जो कि दिखा रहा है कि किस तरह से रेडियस पे सुपिनेटर जो है पूरी कवर करती है। यहाँ पे ब्रेकियालिस जो है अल्ना पे प्रेजेंट होती है। किस तरह से रेडियल नर्व जा रही है, ब्रेकियो रेडियालिस कहाँ पे प्रेजेंट है। दिस वन इज ऑल्सो द डायग्राम ऑफ द कंटेंट ऑफ द क्यूबॉइडल फोसा एंड रेडियल नर्व यहाँ पे आपको दिख रही है। वाले डायग्राम में काफ़ी क्लियर रेडियल नर्व दिख रही है जो कि ऊपर जो है मीडियल से लेटरल एपिकोंडाइल तक आती है, बट क्यूबर्टल फोसा में ये लेटरली प्रेजेंट होती है। ओके, दिस वन इज द लेटरल साइड एंड दिस वन इज द मीडियल साइड। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पोस्टीरियर एंट्रोशियस ब्रांच में ये डिवाइड होती है, फिर ये रेडियल नर्व सुपरफिशियल ब्रांच नीचे तक जाती है। सो दिस वन इज द क्लियर डायग्राम ऑफ द कंटेंट ऑफ द राइट क्यूबॉइडल फोसा। आई होप क्यूबॉइडल फोसा समझ में आया होगा। ये आपको याद रखना है किस तरह से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाउंड्रीज कौन कौन सी है, डायग्राम याद रखना है। बाउंड्रीज के लिए हमें डायग्राम याद रखना है। अगर डायग्राम याद है तो हमें सब कुछ याद है। मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस प्रेजेंट है मीडियली, लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टीवी से। बेस एपिकोंडाइल्स बना रहे हैं और एपेक्स दोनों जब ब्रेकियोरेडियालिस और प्रोनेटर टीवी यहाँ पे मिक्स हो रही है वो एपेक्स बना रहा है। रूफ हमने देख लिया, स्किन है सुपरफिशियल में 3 वेन्स हैं। कौन-कौन सी वेन्स हैं? बेसिलिक ऑन द मीडियल साइड, सेफेलिक ऑन द लेटरल साइड और इन दोनों के बीच में मीडियन कोबॉइटल वेन है। फिर डेप फेशिया और बाइसेप्टल एपिनेरोसिस है। फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय 2 मसल्स, ब्रेकियालिस एंड सुपिनेटर सराउंडिंग द अपर पार्ट ऑफ द रेडियस।